हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर रीजनिंग का पार्ट आपके एग्जाम में होता है तो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इनको लगाना आसान होता है अगर हमें इसके कॉन्सेप्ट्स पता हो, इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, अगर वो पता हो तो क्वेश्चन को लगाना बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, हमने इस वीडियो में क्या किया है, जो ये चैप्टर एक लेंदी चैप्टर माना जाता है जिसमें 2 4 5 क्लास होती हैं, तो हमने सभी फैक्ट्स को, सभी टाइप के क्वेश्चंस को एक सिंगल वीडियो में रखने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम कम जाए और एग्जाम से पहले आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए। इसमें हमने सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स को भी डाला है ताकि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ो उसका एग्जांपल लगाने के बाद आपको वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ज्यादातर चीजें जो फैक्ट्स हैं उनको हमने रिटन फॉर्म में रखा है। हम चाहते तो उनको आपको आराम से पढ़ा के बता भी सकते थे बोर्ड पे एज यूजुअल जैसे बताया जाता है, लेकिन क्योंकि आप भी जानते हैं उससे टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो हमने टाइम की बचत के लिए चीजों को पीडीएफ फॉर्म में रखा है। आपको फैक्ट्स बताएंगे लेकिन समझाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही साथ जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो वही फैक्ट्स बार बार रिपीट होंगे, तो हम आपको बार बार रिकॉल कराएंगे। जब बार बार रिकॉल कराएंगे उन फैक्ट्स को तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। और ऐसे भी कोई फैक्ट्स नहीं है, आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लीप ईयर का चलता है, सेंचुरी लीप ईयर का चलता है, ओड डेज यानी विषम दिनों का कॉन्सेप्ट चलता है। तो इस तरह से ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां से हम एक डेट से दूसरे डेट पे आराम से पहुंच पाते हैं और उसके दिन को निकाल पाते हैं। ठीक है, तो बातें ज्यादा नहीं करते हैं, सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट्स लिखे, इनको जल्दी जल्दी देखते हैं और हम फिर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जो कैलेंडर में साल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? अगर हम कैलेंडर के साल की बात करें, अगर हम कैलेंडर में साल की बात करें तो वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप ईयर यानी लीप वर्ष, अधिवर्ष जिसे कहते हैं, लीप वर्ष। और इसकी हिंदी होती है अधिवर्ष। क्या होती है? अधिवर्ष। हमें नहीं लगता है कि आप में से कोई भी ये बात नहीं जानता होगा कि एक साधारण वर्ष क्या होता है और एक लीप ईयर क्या होता है। सबको पता है एक साधारण वर्ष में अगर हम दिनों की संख्या की बात करें तो कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर इसमें हम दिनों की बात करें तो कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। वही एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं, है ना? 366 डेज होते हैं। आपको अच्छी तरह से अंतर भी पता होगा कि यहाँ 365 क्यों होते हैं, यहाँ 366 क्यों होते हैं, क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 28 की बजाय 29 दिन की फरवरी होती है। सबको ये बात पता है कि जब फरवरी 29 दिन की हो जाती है तो वो लीप ईयर बन जाता है और तब साल में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 366। ठीक है, हम ये यहां पर बताने नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है कि ये फरवरी 29 दिन की क्यों हो जाती है और ये कितने साल बाद होती है? हर 4 साल बाद फरवरी, 4 साल के बाद फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है, यानी वो साल लीप ईयर हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर सन 2000 लीप ईयर है, यानी इसमें फरवरी कितने दिनों की रही होगी? 29 दिनों की रही होगी, तो अगला साल सन 2004 जब आएगा तो वो भी कैसा होगा? लीप ईयर होगा। ये बात आप जानते होंगे कि 2000 के बाद 4 साल के बाद दोबारा से लीप ईयर आ जाता है। ठीक, एक बात हो गई। ये क्यों बढ़ते हैं? ये टाइम का है। आपको भी पता है कि पृथ्वी और सूर्य की गतियों से रिलेटेड होता है, तो कुछ ज्यादा समय लगता है। एक्चुअली 365 से ज्यादा समय लग जाता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, तो जो टाइम बचता रहता है उसको 34 साल में एडजस्ट करके एक पूरा दिन बना दिया जाता है। वो हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है, जानकारी का पार्ट है, और जिसकी जानकारी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है कि हम उसकी लें जानकारी, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अभी हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना कुछ जरूरी हमारे लिए है नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको और बता दें, पता ही होगा आपको कि जो अभी सन चल रहे हैं वो किसमें होते हैं? एडी में चलते हैं, और पहले के सन जो होते थे वो बीसी। तो एडी बीसी में बेसिकली अंतर क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय होता है उसको हम बीसी कहते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर जो सन आती है वो 2 फॉर्म में आती हैं, या तो वो ईसवी में लिखी होती हैं या फिर ईसा पूर्व में लिखी होती हैं। तो अगर कोई कह दे 400 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म या जहां से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ है वहां से 200 वर्ष पहले की वो बात कर रहा है, मतलब उससे भी पहले की बात कर रहा है। और अगर कोई चीज
ईस्वी में दी है, यानी सन जो चल रहे हैं, तो वो कहां से 1 जनवरी और सन 1 से शुरू हुआ था, और ये क्या था एडी। ठीक है, ये क्या था एडी। तो यहां से हम मान के चलते हैं कि हमारी जो कैलेंडर है वो कहां से शुरू हुआ है, 1 जनवरी सन 1 से शुरू हुआ है। और आपको पता भी होगा उस दिन क्या, कौन सा दिन मान के चला जाता है, मंडे को मान के चला जाता है, यानी 1 जनवरी को जो दिन मान के चला जाता है वो किसे मान के चला जाता है, सोमवार को मान के चला जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आगे लिखे भी होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें यहां पर हो गई। अगला है, इसको हटाते हैं। एक चीज और है कि क्या हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा। अगर आपसे पूछे क्या हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा, तो आप कहोगे सर आपने बताया हर 4 साल के बाद आता है, लेकिन ऐसा नहीं। एक बात बताइए आप, अगर हम लिख दें 1896 और 1896 के बाद क्या आएगा, 4 साल के बाद 1900 आएगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि 1900 एक लीप ईयर नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 साल के बाद लीप ईयर आए, और अगला लीप ईयर कब होगा, 1904 में होगा। तो यहां पर आप गैप देख लीजिए। तो इस तरह से हम कैसे लीप ईयर निकालते हैं, उसका मतलब है कि हम जो दी हुई सन होती है उसमें कितने का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। अगर 4 का भाग किसी भी साल में चला जाता है तो वो वर्ष लीप ईयर कहलाता है, अगर नहीं जाता है तो वो वर्ष लीप ईयर नहीं होता है। एक तो ये हो गया कि किसी भी साल को डिसाइड करें कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 4 का भाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सेंचुरी कोई है, जैसे अभी हमने लिखा था कि सन 2000 है, ये लीप ईयर है, और अगर वहीं पर 2002 कर दें तो ये लीप ईयर नहीं है। इसके लिए क्या होता है, तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सालों के लिए 4 का लगाते हैं। लेकिन अगर हम सेंचुरी की बात करें, जैसे 100, 200, 300 और 400, अगर हम इतने ही लिखते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो ना तो 100वीं साल लीप ईयर होती है, ना 200वीं साल, और ना 300। 400वीं साल जो होती है वो क्या होती है, लीप ईयर होती है। क्या होती है, लीप ईयर होती है। इस तरह से ये हम समझाएंगे क्यों नहीं होती है, ये अभी समझाएंगे। जो 400, इसीलिए क्या होता है, हर शताब्दी ईयर में जिसमें भी 400 का भाग चला जाता है वो शताब्दी लीप ईयर बोला जाता है। जैसे 400 में तो जाएगा, 400 के बाद ये भाग किस में जाएगा, 800 में जाएगा, तो 800 एक शताब्दी लीप ईयर होगा। 800 के बाद किस में जाएगा, 1200 में जाएगा। 1200 के बाद किस में जाएगा, 1600 में जाएगा, और 1600 के बाद किस में जाएगा, ये 2000 में जाएगा। तो इस तरह से ये जो साल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, शताब्दी लीप ईयर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम शताब्दी लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 400 का भाग चला जाता है, और कोई भी साल जिसमें 4 का भाग चला जाता है वो क्या कहलाती है, लीप ईयर कहलाती है। इतनी बात आपको यहां पर आई थिंक क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वही यहां पर लिखा है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। क्या लिखा है यहां पर, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, किसी साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन। हाँ, ये देखिए कि कोई भी अगर साधारण वर्ष है, अगर कोई भी साधारण वर्ष है तो उसका प्रथम, जैसे हम लिखें 1 जनवरी सन 2017 को अगर मंडे था, क्या था, मंडे था, तो 31 दिसंबर सन 2017 को क्या होगा, तो वो क्या होगा, मंडे ही होगा। अगर 1 जनवरी 2017 को मंडे था तो 31 दिसंबर 2017 को क्या होगा, मंडे ही होगा। तो ये चीज बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। प्रथम व अंतिम दिन समान होता है, और वो भी किसमें होता है, साधारण वर्ष में होता है। किसमें होता है, साधारण वर्ष में होता है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते होंगे, अगर यही लीप ईयर होगा, जैसे यहीं पर 2000 हम 4 लिख दें, ठीक है, और 1 जनवरी लिख दें 2004, और ये डाल दें हम मंडे, क्या डाल दें, मंडे, तो आपको पता है एक दिन बढ़ जाएगा। वो कहां वाला बढ़ेगा, फरवरी में, जो 29 दिन की फरवरी होगी, एक दिन बढ़ जाएगा। तो अब 31 दिसंबर को, अब 31 दिसंबर 2004 को ही क्या होगा, 2004 को ही ये मंडे ना होकर के अगला दिन आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात है। अगर कोई साधारण वर्ष है तो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, लेकिन कोई लीप ईयर है तो वो अगले दिन खत्म होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक लीप वर्ष में 366 नॉर्मल बात है। लीप ईयर हर 4 साल के बाद आती है। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जो 4 से, ऐसा कोई भी वर्ष जो 4 से पूर्णता विभक्त हो जाए क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। ये बातें हम पहले आपको सब बता चुके हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में वो लिखी है। ठीक है, प्रत्येक ऐसा शताब्दी जो 400 साल से पूर्णता विभक्त हो जाता है, ऐसा शताब्दी वर्ष क्या कहलाता है, लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है, शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है।
जाता है ना, जिसमें 400 का भाग चला जाता है उसे सेंचुरी लीप ईयर कहता है। प्रत्येक 100 वर्ष में हाँ ये देख लीजिए, अगर हम सपोज करें यही हम ले लें कोई 100 ईयर्स ले लें, ठीक है, शुरुआती 100 ईयर्स ले लेते हैं जब से कैलेंडर शुरू हुआ होगा, तो यहां पर हमें बहुत जरूरी हो जाता है इसकी जानकारी होना कि इसमें कितने लीप ईयर होते हैं और कितने साधारण वर्ष होते हैं, इसमें कितने साधारण वर्ष होते हैं और कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो पहले तो आपको डाटा ही याद रखना होगा कि कितने होते हैं, 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जानना है तो जानने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता है जो लीप ईयर होंगे वो कौन से होंगे, 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16 और इस तरह से चलते चले जाएंगे, 92 और फिर 96 और इसके बाद 100 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको काउंट करेंगे, जब इसको आप काउंट करेंगे तो आपके निकल के आएंगे कितने, 25 निकल के आएंगे। आप इसको निकाल के देखना और आपके कितने निकल के आएंगे, 25। और आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि 100/4 तो आपको निकल के आ जाएंगे कि कितने, 25। लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होते, 100 साल में 25 साल लीप ईयर नहीं होता है, होता कितना है, 24। क्यों? क्योंकि जो 100वीं साल होती है, जो 100वीं साल होती है ये अपने आप में लीप वर्ष नहीं होती है, 100वीं साल लीप वर्ष नहीं होती है, इसीलिए यहां पर 25 ना होकर के कितने हो जाते हैं, 24। और कम से कम आपके एग्जाम के लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि 100वीं साल क्यों नहीं होती, इस डिटेल में जाएं, वरना ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो जरूरी है वो छूट जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक चीज क्लियर हो गई कि साधारण 100 में साधारण वर्ष कितने होते हैं, 76 होते हैं और लीप वर्ष कितने होते हैं, 24। अभी इस डिटेल को अभी और आगे यूज करेंगे, जब ओड डेज पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि इसमें क्या होता है, लेकिन अभी इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है कि 100 साल में कितने होते हैं, 76। अच्छा, यहां पर चलो, जब 100 साल की बात चली है तो अगर हम आपसे 200 साल में पूछे तो 200 साल में कितने हो जाएंगे, इसको हटाइए, अगर हम आपसे पूछे 200 साल में कितने हो जाएंगे तो यहां पर लिख देते हैं 200 साल में कितने हो जाएंगे, तो 200 साल में कितने हो जाएंगे, 24 दूना 48 हो जाएंगे। 300 साल में कितने हो जाएंगे, तो 24 3 72 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछे 400 साल में लीप वर्ष कितने होंगे 400 साल में, तो क्या आपको लग रहा है कि 24 चौको 96 होंगे? नहीं, क्योंकि यहां पर जो 400वां साल है ये भी क्या है, लीप ईयर है। इसीलिए अगर आपसे यही क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 चौको 96 मत कर देना, कितना होता है, 96 1 97 और एक वो कौन वाला होता है, ये 400 जो सेंचुरी लीप ईयर है ये वाला भी जुड़ जाता है, जो कि ना तो 100 में था, ना ही 200 में था और ना ही 300 में था। वो कहां पर मिलेगा आपको, 400 में मिलेगा, शताब्दी लीप वर्ष, इसलिए वो जुड़ जाता है। तो कितने हो जाते हैं, 97। आई थिंक ये चीज आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। बाकी ऊपर क्या लिखा है, 400 में 97 लीप वर्ष होते हैं, वही चीज लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, अगर कोई लीप वर्ष है, सपोज करो कोई लीप वर्ष है, जैसे 2004 है, अब हमसे पूछा जाए कि 2004 का एक कैलेंडर होगा, 2004 का क्या होगा, एक कैलेंडर होगा। कैलेंडर मींस उसके जनवरी के दिन होंगे जिनका कुछ दिन आया होगा, फरवरी के दिन होंगे जिनका कुछ दिन आया होगा। तो सेम कैलेंडर रिपीट कब होगा, सेम कैलेंडर आप समझ रहे हो, अगर 1 तारीख को सोमवार था तो 1 तारीख को सोमवार किस लीप ईयर में रिटर्न होगा। देखो, साधारण वर्ष में तो रिटर्न हो नहीं सकता है क्योंकि उसमें दिन ही कम एक हो जाता है, तो कोई लीप ईयर ही होगी जिसमें ये होगा। अगली लीप ईयर तो आपको पता है कि सन 2000 क्या होती है, 8 होती है, लेकिन क्या ये कैलेंडर यहाँ रिपीट होगा, नहीं होगा। जो कैलेंडर यहां पर था क्या वो रिपीट होगा, नहीं होगा। दिन होंगे 366 यहां, 366 यहां होंगे, लेकिन सेम कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन बन जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम्स में, कि अगर कोई लीप ईयर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि अगर यहां की 1 जनवरी या 6 जनवरी को मंडे था, तो ऐसा कौन सा लीप ईयर होगा जिसमें 6 जनवरी को या कुछ भी डेट दी जाए मंडे होगा। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जब कोई लीप ईयर होता है तो उसमें हम 28 जोड़ देते हैं और अगला साल जो भी हमें मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है, लीप ईयर। कौन सा हो जाता है, जिसमें ये कैलेंडर जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सेम। क्लियर हुई ये बात। अगर कोई सन है लीप वर्ष, ये कैसा है आपको भी पता है, 2004 कैसा है, एक लीप वर्ष है, एक लीप ईयर है। अब इस लीप ईयर के कैलेंडर को दोबारा रिपीट होने में कितना समय लगेगा, 28 साल लगेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
फिर आप कहोगे अगर कोई साधारण वर्ष है, अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें अगर हम निकालें तो किस तरह से निकलेगा। तो देखिए साधारण वर्ष अगर है, जैसे हम साधारण वर्ष मान लेते हैं 2003 मान लेते हैं, कितना 2003, तो 2003 एक साधारण वर्ष है, आप भी पता लीप ईयर नहीं है। इसमें अगर इसका जो कैलेंडर होगा और उस कैलेंडर को हमें पूछा जाए कि दोबारा वही सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसमें हम कितना जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं, और 11 जोड़ने पर जो साल हमें मिलेगा सन 2014। ये यानी कि इसका जो कैलेंडर होगा वो इसके कैलेंडर के बिल्कुल कैसा होगा, सेम होगा। चीज क्लियर हुई। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें और होता है कि अगर कोई साल लीप ईयर के बाद वाला है, जैसे सपोज करो 2005, तीन कॉन्सेप्ट है, तीनों हम आपको बता दे रहे हैं, 2005 है। अब आपसे कहा जाए 2005 का जो कैलेंडर है वो दोबारा से रिपीट कब होगा, दोबारा से रिपीट मतलब से इसके सभी दिन दोबारा से कब रिपीट होंगे, तो इसमें हमेशा क्या जोड़ा जाता है, 6 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 6, और ये कितना हो जाएगा 2006 5 11, कितना हो जाएगा 6 5 11। समझिए फिर से, अगर कोई लीप वर्ष है दोबारा रिपीट कब होगा, 28 साल के बाद। अगर कोई साधारण वर्ष है दोबारा रिपीट कब होगा, 11 साल के बाद। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ष है जो लीप ईयर के बाद वाला है, देखिए ये 2004 के बाद वाला है, अगर कोई लीप ईयर 2004 के बाद लीप ईयर के बाद वाला है तो वो दोबारा रिपीट कब होगा, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 6। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, आपको वहां पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का पूरा मौका मिलेगा। बाकी यही कुछ लिखा होगा, किसी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर इस वर्ष के कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है ना, लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर, कि जब किसी वर्ष के पहले, क्या लिखा है, जब किसी 2 बार लिख गया, वर्ष के पहले का वर्ष लीप वर्ष हो, जब किसी वर्ष के पहले का वर्ष लीप वर्ष हो, है ना, 2005 के पहले का 2004 लीप वर्ष है, लीप वर्ष हो, तो उसकी पुनरावृत्ति कितना जोड़ने पर होती है, 6 की 6 जब हम जोड़ते हैं तब उस साल की पुनरावृत्ति होती है, 2005 वाला कैलेंडर सेम आएगा। मतलब अगर किसी का जन्मदिन वहां पर सपोज करो 5 मार्च को मंगलवार को पड़ा था, तो अगला जन्मदिन भी उसका 5 मार्च के मंगलवार को ही पड़ेगा। ऐसा कब होगा, जब कैलेंडर बिल्कुल सेम रिपीट होगा। बात समझ रहे हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और बाकी में 11 जोड़ा जाता है। अगला देखिए, हाँ यहां पर कुछ सन दिए हैं जिसमें आपको अब कम से कम लीप ईयर के बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, टाइम बहुत चला गया केवल लीप ईयर में, ठीक है। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको हम कर लेते हैं। क्या है, क्या 1776 लीप वर्ष है, आप 4 का भाग लगा के देखिए, 4 का भाग लगा के देखिए, अगर 4 का भाग लग जाता है तो ये दिया हुआ साल लीप वर्ष है। और भाग लगाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें बहुत सिंपल सा है, आप 76 में भाग लगा के देख लीजिए तो आप देखोगे कि भाग लग रहा है ना, 4 1 4 3 4 9 36, यानी ये कैसा है, लीप ईयर है। क्या 2000 लीप ईयर, 2002 लीप ईयर है, आप देखोगे 4 का भाग नहीं लगेगा, लीप ईयर नहीं है। 2000 है, हाँ ये तो सेंचुरी लीप ईयर है। कैसा है ये तो सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है, ये तो सेंचुरी लीप ईयर है। 2007 नहीं है, 2008 है, 1992 है क्या, देखिए 4 दूनी 8 1 4 3 12, 1992 भी एक लीप ईयर है। 82 क्या 82 है, नहीं है, 82 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो ये लीप ईयर नहीं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ शताब्दी वर्ष दिए गए हैं, इन शताब्दी वर्षों में कौन सा, अब आपको सब पता होगा, यहाँ पर हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं, हाँ ये भी होगा, 1600 भी होगा, 1800 नहीं होगा, 2000 होगा, है ना। जिसमें भी 400 का भाग चला जाएगा वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, हाँ ओड डेज। अब ये थोड़ा सा फंडा देख लीजिए, सबसे जरूरी है, लीप ईयर तो जानना जरूरी है ही, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, और यहीं पे स्टूडेंट फंसता है। लीप ईयर सभी निकाल लेते हैं, फंसता कहां पर, ओड डेज में। ओड डेज कैसे निकाले जाते हैं, देखिए हम चाहे साल की बात करें, चाहे महीने की बात करें, या फुटकर दिनों की बात करें, उन सभी को हम सप्ताह में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर वो वीक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने वीक्स के अलावा दिन बचते हैं, और वो कितने बचेंगे, आपको भी पता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। चैप्टर ये थोड़ा सा ना आराम पढ़ाने वाला चैप्टर है, जिसमें 2-3 क्लास आराम से मिले पढ़ाने को, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही क्लास में आपको पूरा बता पाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाए। तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए, है ना, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। आपको भी बताया कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब अगर हमसे कोई कहे कि अब जैसे यही मान लो, चलो ठीक है, एक साधारण वर्ष ही ले लेते हैं,
एक साधारण वर्ष, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं उसी को ले लेते हैं। एक साधारण वर्ष आपको पता होता है कितने दिन होते हैं इसमें, 365। और अगर आपसे हम लोग जानते हैं कितने सप्ताह होते हैं, 52, लेकिन केवल 52 नहीं होते। आप 7 का भाग लगा के देखो, आप 7 का इसमें भाग लगा के देखिए, 7 पना 35, कितना बचा है 1, 15, 7 दूनी 14, फिर भी प्लस एक 52 भाग जाने के बाद भी एक क्या बचा है, शेष बचा। 52 तो पूरा भाग चला गया, लेकिन एक शेष बचा है। यही दिन, यही शेष क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। सॉरी, यही शेष क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कि विषम दिन किसे कहते हैं। चाहे वो साल हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप दिनों में कन्वर्ट करिए और आप उसको बस ये निकाल दीजिए उसमें सप्ताह कितने बढ़ रहे हैं, पूरे पूरे उन सप्ताह को हटा दीजिए। जितने दिन बचते हैं, यानी 7 से कम ही बचेंगे शेष, जितने दिन बचते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। तो यहां से एक चीज और आपको क्लियर हो गई होगी कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। अगर हम लीप ईयर की बात करें, अगर हम लीप वर्ष की बात करें, तो एक लीप वर्ष कितने दिनों का होता है, 366। इसका जब भाग लगाएंगे तो 52 बार तो जाएगा, लेकिन शेष में कितना बच जाएगा, आप भी जानते होंगे, शेष में बच जाएगा 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 2। ठीक है, कितने विषम दिन होते हैं, 2। तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। और अभी इस कॉन्सेप्ट को हम फिर से अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम 100 साल में देखें इसको, तो आपको भी पता है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, अगर हम 100 साल की बात करें तो यहाँ कितने होते हैं, 76, और कितने होते हैं, 24। तो इस तरह से यहाँ देखिए, 76 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 76 प्लस 24 कैसे साल है, यहाँ पर अभी पीछे बताया था, 24 कैसे लीप ईयर है। तो एक लीप ईयर में दिन कितने होते हैं, 2। तो 24 में कितने हो जाएंगे, 48। कितने हो जाएंगे, 24 में कितने हो जाएंगे, 48। अब इनको अगर आप जोड़ते हो, तो कितना आएगा, 8 6 14 की 4, और 4 7 4 11, और 1 12। अब ये आ गए विषम दिन। क्या आ गए, विषम दिन। विषम दिनों को कभी भी हम 7 से ज्यादा छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि हमें इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, 7 का भाग। जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, और 7 5 12 54, 7 7 49। तो यानी कि जो शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा यहाँ पर, 5। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे 100 साल में विषम दिनों की संख्या क्या है, या किसी सवाल में ये चीज अप्लाई करने को आए कि 100 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं, तो 100 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। 100 दिन बोल रहे हैं क्या हम, 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हमने आपको इतना क्लियर कर दिया कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितना निकलता है, 1 निकलता है। और अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें विषम दिन कितना निकलता है, 2 निकलता है। अगर इसी को हम 100 साल में अप्लाई करते हैं तो क्योंकि उसमें 76 साधारण वर्ष होते हैं और कितने लीप ईयर होते हैं, 24 होते हैं, तो केवल विषम दिन निकालें तो 76 यहां पर हो जाएंगे, 48 यहां पर हो जाएंगे, 24 दूना 48, और पूरे जोड़ेंगे 124। फिर से हम 7 का भाग लगा देंगे क्योंकि हमें सिंपल करना ही है। तो फिर हमारा शेष कितना आ जाएगा, 5। तो 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी निकल के आई, 5। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको सब हटाइए, जो अभी कुछ लिखा है इसको सब हटाइए। फिर आप देखिए जो कुछ यहाँ लिखा है, कुछ जानकारी अच्छी लिखी होगी, आपके काम की लिखी होगी। चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। विषम दिन निकालने के लिए कुल दिनों की संख्या में 7। अच्छा ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा होगा, इस डेटा में विषम दिन बताए गए। चलो देख लेते हैं। एक सप्ताह में विषम दिन कितने होते हैं, आपको पता है 0। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 में जब 7 का भाग लगाओगे तो जो शेष बचेगा वो कुछ नहीं बचेगा। तो विषम दिन भी हमारे एक सप्ताह में कुछ नहीं बचेंगे। ठीक है, 15 दिनों में अगर विषम दिन पूछे जाए तो कितना बचेगा, 1। 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 28 दिनों में, तो 28 दिन की फरवरी होती है, कोई विषम दिन नहीं होता, 0 हो जाएगा। 29 दिन की अगर फरवरी है तो 1 विषम दिन यहाँ पर ये कर देती। देखिए, जब कोई लीप ईयर होता है, जब कोई लीप वर्ष होता है, तो आप कहते हो कि लीप वर्ष में जो ओड डेज होते हैं वो 1 ना होकर के कितने हो जाते हैं, 2। तो एक तो होते हैं साधारण वर्ष वाला, और जो फरवरी में एक मिल जाता है, 29 दिन की फरवरी वाला एक मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक की बजाय कितने ओड डेज हो जाते हैं लीप ईयर में, 2 ओड डेज हो जाते हैं। ठीक है,
30 दिनों में कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। 7 का भाग लगाओगे, 7 चौक 28। जो अभी बार बार नहीं बताएंगे, यहीं पर क्लियर करे दे रहे हैं, सवालों में डायरेक्ट करेंगे। 31 में कितने होते हैं? 3। 365 दिन जो कि 1 साल होती है, उसमें लीव ओड डेज कितने निकलेंगे? 1 ओड डेज, अभी हम बता भी चुके हैं। और 366 में जो लीव वर्ष होती है, उसमें कितने ओड डेज निकलेंगे? 2 निकलेंगे। सब चीजें हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आगे देखिए, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, हम आपको भी पीछे बता चुके हैं, 5। अभी बताइए 2000 सॉरी सन अगर 200 साल हैं तो यहां पर कितने ओड डेज होंगे? 3। कैसे? 5 और 5 2 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10/7 करोगे तो फिर से जो शेष आपको मिलेगा 7 एकम 7 कितना मिलेगा? 3। यानी 100 साल के जब 200 साल मिल जाते हैं तो कितने विषम दिन हो जाएंगे? 3। और कैसे आते हैं वो सामने लिखा है। 300 साल में कैसे हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 1। क्यों? 5 3 15, 5 5 5, 300 साल में है ना, 5 3 15, तो एक शेष बचेगा, वही हमारा 300 साल में कितना हो जाएगा? 1। 400 साल में कोई विषम दिन नहीं होता है, ये चीज याद रखना, फैक्ट है। 400 साल में विषम दिन नहीं होता है क्योंकि एक लीप ईयर होता है, ठीक है। किसी भी संख्या में 7 जोड़ने या 7 घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर आज 1 जनवरी है और आज मंडे है, तो इसमें अगर आप 7 जोड़ देते हैं, यानी कि 8 जनवरी को भी क्या होगा? मंडे ही होगा, है ना। इतनी बात आपको जनरल लाइफ में भी पता होगी कि अगर किसी भी में भी हम 7 जोड़ देते हैं तो हमें अगला दिन वही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मानक कैलेंडर 1 जनवरी, ये हम आपको पहले बता चुके, कहां से शुरू हुआ था? 1 जनवरी सन 1 AD से शुरू हुआ था। आगे देखिए, अब हम फाइनली क्वेश्चंस पे आ गए हैं। हमने कॉन्सेप्ट को पूरा कर लिया है। कुछ कॉन्सेप्ट अगर बचे भी होंगे तो जैसा कि आपको पता है, पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि पहले स्टूडेंट को प्रॉब्लम दो, फिर उससे रिलेटेड जो भी सिद्धांत है उसको बताओ। लेकिन हमारी कॉम्पिटिटिव लाइफ में क्या है, पहले सिद्धांत बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। तो लेकिन हम दोनों को फॉलो करेंगे, एग्जाम्पल भी और कॉन्सेप्ट भी। तो क्योंकि होता है ना, जब आपको कोई समस्या आती है तब उसके आप समाधान ढूंढते हो, इसके बाद में अगर हम उसका सोल्यूशन बताते हैं और कैसे निकला ये बताते हैं तो आपको आराम से याद रहेगा। हम ढेर सारे फॉर्मूले आज बता दें, इसके बाद कोई सवाल लगवाएं तो उतना मजा नहीं आता है। सवाल लगवाएं, उसमें जो फॉर्मूला है अगर वो बताएं तो वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ऐसा होता है, ये मनोविज्ञान कहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए क्या है, यदि 11/4/1717 को शुक्रवार था, देखिए यहां लिख लेते हैं, 11/4 और 1717 को क्या था? शुक्रवार था, यानी फ्राइडे था, ठीक है, फ्राइडे था। तो 11/4 और 1721 को कौन सा दिन होगा? कितना प्यारा सवाल है। ना तो उन्होंने डेट बदली है, ना ही उन्होंने महीना बदला है, ठीक है। इसमें भी 2-3 तरह के होते हैं, कभी कभी ना तो डेट बदलते हैं ना महीना बदलते हैं, केवल साल बदल देते हैं। कभी कभी डेट को भी बदल देते हैं और महीने को भी बदल देते हैं और साल को भी बदल देते हैं, ठीक है। तो वो सवाल आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें बस ये आना चाहिए कि ओड डेज निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सवाल में था कि 11/4/1717 को शुक्रवार था, तो 11/4/1717 को हमने फ्राइडे लिख दिया। तो 11/4/1721 को क्या होगा? देखिए यहां पर अगर हम वर्ष काउंट करेंगे तो वर्ष हमारे कितने निकल के आ रहे हैं बताइए? 21 17 कितने निकल के आ रहे हैं? 4। कितने निकल के आ रहे हैं? 4 वर्ष निकल के आ रहे हैं। क्या अब हम ये देखेंगे, ये 4 वर्ष में, इन 4 वर्ष में, 4 वर्ष है ना, ये तो क्लियर ही है, समान है, तो कोई मतलब नहीं है। 17 और 4 21। क्या इन 4 वर्षों में कोई लीप ईयर है? तो आप देखेंगे 1717 है नहीं, 1718, 1719, 1720 नहीं है, और 1721 ये भी नहीं है, ठीक है। तो नहीं, सॉरी 1720, हम भी क्या कह रहे हैं, 1720 एक लीप ईयर है। आप इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का भाग आराम से चला जाएगा, तो ये कैसा है? लीप ईयर है। यानी कि यहां पर 4 वर्षों में क्या होगा, देख लीजिए, 4 वर्षों में ये चीज अभी हम बता रहे हैं और आगे के सवाल में इस चीज को डायरेक्ट करेंगे। 4 वर्षों में 3 तो हो जाएंगे साधारण वर्ष और 1 हो जाएगा कैसा? लीप वर्ष। एक कैसा हो जाएगा? लीप वर्ष, ठीक है। 3 जो 4 वर्ष हैं इसमें 3 हो जाएंगे साधारण वर्ष और 1 हो जाएगा लीप वर्ष। अब बताइए साधारण वर्षों में हमने आपको क्या बताया था कि हर एक साल में कितने विषम दिन होते हैं? हर एक साल में 1 होता है। तो यहां पर विषम दिन कितने हो जाएंगे? विषम दिन, तो यहां पर विषम दिन कितने हो जाएंगे? 3 साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 3, ठीक है। और एक जो लीप ईयर आया है इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 2, क्योंकि हर लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। फरवरी 29 दिन की हो जाती है।
अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो हमारे विषम दिन कितने आए? 5। 7 से हमेशा कम होंगे, ठीक है, 5 आए। अब ये बताइए, आप 5 विषम दिन आए हैं तो ये साल आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? आप देखोगे 1717 से 1721 की चर्चा हो रही है, यानी हम 5 को क्या कर दें, इसमें जोड़ दें। 5 को क्या कर दें? जोड़ दें। तो आप फ्राइडे में +5 करोगे। और एक चीज आपको और बता दें, देखिए, आप कोई भी दिन है, अगर फ्राइडे है, आप इसमें +5 करना चाहते हैं तो +5 करना थोड़ा सा कठिन होगा, आपको कम से कम 5 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो जब ज्यादा जोड़ना हो तो आप जोड़ने की बजाय क्या कर लो, और या -2 कर दो, क्योंकि हमें साथ में ही रहना है। तो या तो 5 जोड़ दो या 2 दिन पीछे कर दो, बात एक ही रहेगी, दिन वही निकल के आएगा जो निकलना चाहिए। तो 5 जोड़ने की बजाय अगर 2 दिन हम पीछे करते हैं तो क्या आएगा? फ्राइडे के पीछे क्या होता है? थर्सडे, और उसके भी पीछे क्या होता है? वेडनेसडे, यानी बुधवार होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और अगर आप 5 जोड़ने तो आप 5 जोड़ दीजिए। फ्राइडे यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। 5वां दिन कौन सा हो गया? बुधवार हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। एक सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्वेश्चन है, यदि 23/7/2021 को बुधवार था, देखिए पहली डेट दी है 23/7/2021 को, 23/7/2021 को क्या था? बुधवार था, यानी वेडनेसडे था, वेडनेसडे था। तो 23/7/2041 को, तो 23/7/2041 को कौन सा दिन होगा? अच्छा क्वेश्चन है, डेट समान है लेकिन इस बार जो ईयर्स की काउंट है वो उन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है। चलिए देखिए, 2021 से कहां पर पहुंच गए? सीधा 41 पे, 41 पे पहुंच गए। तो यहां पर कितने साल बन रहे हैं? 20 ईयर्स बन रहे हैं। कितने साल बन रहे हैं? 20 ईयर्स बन रहे हैं। तो 20 ईयर्स में अब हमें क्या निकालना है? लीप ईयर निकालने हैं। तो लीप ईयर यहां पर कौन से हो जाएंगे? अगर हम मैनुअली लीप ईयर देखें, अगर हम मैनुअली लीप ईयर देखें यहां पर, तो मैनुअली लीप ईयर हमें कितने नजर आ रहे हैं? जरा ये देखिए, तो 2021 तो है नहीं, 22 भी नहीं, 23 भी नहीं, 24 है। तो 24 है, 24 के बाद 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, और कौन सा है? 28 है। 28 के बाद 32 होगा, 32 के बाद 36 होगा, और 36 के बाद क्या होगा? 40 होगा। 41 तक पहुंचते पहुंचते कितने लीप ईयर आएंगे हम आपको वो काउंट करा रहे हैं। तो 21 तो होगा नहीं, 22 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, कौन सा होगा? 24, 24 के बाद 4 28, 28 के बाद 4 32, 32 के बाद 4 36, 36 के बाद 4 40, और 41 तक हमें जाना, यहीं पर हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो कितने लीप ईयर हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 20 वर्षों में अगर हम देखें तो 5 तो हो गए हैं कैसे? लीप, और फिर 15 क्या हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे साधारण। एक चीज यहां पर हम आपको बताएंगे जो पिछले सवाल में हम नहीं बता पाए थे, चलिए इस वाले में बता देते हैं। अब विषम दिन हमें निकालना है, तो विषम दिन के लिए आप ऐसा ना करो कि इसमें गुणे 2 करके अब आप 10 करो आके, फिर आप इसमें क्या करो? इसमें गुणा 1 करके आप 15 करो आके। तो आपके विषम दिन यहां से कितने निकल के आएंगे? 25। कितने आएंगे? 25। 15 और 10 25, 25। और फिर भी आपको इसको सिंपल करना होगा तो कितने का भाग लगाना पड़ेगा? फिर से 7 का, क्योंकि दिन इतने कम करते चले जाओ, इतने कम करते चले जाओ कि वो 7 से कम हो जाएं, तभी आप जो दिन पूछा जा रहा है उस पर पहुंच सकते हो, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते हो। तो पहले साल को कम किया हमने, 52 सप्ताह इसके भी हटाए, 52 सप्ताह इसके भी हटाए। 52 सप्ताह हटाने के बाद कितने दिन यहां पर बच गए? 10 दिन बच गए। 5 सालों में कितने लीप ईयर में दिन बच गए? 10। और इसके भी 52 सप्ताह हमने 15 सालों के हटा दिए, लेकिन एक एक दिन बचता चला गया, है ना। 52 सप्ताह सबके हटाते चले गए, लेकिन 365 में फिर भी एक एक दिन बचता चला गया, और 15 सालों में कितने दिन बच गए? जाके 15। तो यहां देखो, साधारण वर्ष में 15 दिन बच गए और लीप वर्ष में 10 दिन बच गए, टोटल मिला के 25 दिन हमारे फिर से बच गए। तो इसको भी हम सप्ताह में कन्वर्ट कर दें, सप्ताह सप्ताह फिर से हम हटा दें, हमें केवल दिन बचाने हैं शेष। तो जब हम 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 7 21। तो जो शेष बचेगा वो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4, ठीक है ना। शेष कितना बचेगा? 4। अब 4 का मतलब क्या होगा? आगे जा रहे थे वर्षों में कि पीछे जा रहे थे? आपको पता है आगे जा रहे थे। तो जो दिन है उसमें आप क्या करिए? उसमें आप 4 जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? 4 को जोड़ दीजिए। आप देखिए दिन कहां पर था? बुधवार। बुधवार में अगर +4 करेंगे तो क्या आएगा? बुधवार के बाद जोड़िए
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो क्या आ जाएगा हमारा रविवार। तो आंसर इसका हो जाएगा रविवार। कहीं पर आंसर दिया है? नहीं दिया है आंसर। रविवार, ठीक है। तो कितना 4 जोड़ देंगे, रविवार हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज हमने कहा था कि पिछले वाले सवाल में हमने नहीं बताई थी, वो इसमें हम बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम 2 जगह कर रहे हैं, 15 अलग कर रहे हैं, 5 अलग कर रहे हैं। क्या इसकी जरूरत आपको आगे है? बिल्कुल नहीं है, आपको इसकी जरूरत कतई नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ किसकी, वो देखिए। आपको जरूरत है, देखिए क्या जरूरत है आपको, बिल्कुल सिंपल जैसे लगाना है। 23/7/2021 और 23/7/2041। साल कितने आए? 20 साल। विषम साल इसमें कितने, वो लीप ईयर कितने हैं इसमें? 5। आप देख चुके हो। तो यही 20 में सीधा 5 जोड़ दीजिए। आप 20 को 15 करेंगे और उधर 10 जोड़ेंगे, तो क्योंकि वहां 2 होते हैं, पहले आप साल यहां कम करोगे, फिर वहां के गुणा 2 करोगे। तो ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। हम लोग जो साधारण जो वर्ष निकले उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और जितने लीप ईयर हैं उसको डायरेक्ट यहां पर जोड़ देंगे। तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 25। और 25 दिन आए हैं तो 7 का भाग लगा देंगे, तो हमारे ओड डेज जो निकल के आएंगे, जो विषम दिन निकल के आएंगे, वो कितने आएंगे? 4। क्योंकि हम साल में आगे जा रहे हैं, तो जो बुधवार है इसमें हम +4 कर देंगे। और बुधवार में +4 का मतलब होता है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यानी हमारा दिन कौन सा हमें मिल जाएगा? संडे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15/3/1941 को बृहस्पतिवार था तो 10/9, देखिए अब यहां पर डेट बदल रही है, तो हम भी कलर बदल रहे हैं। 15/3/1941 को क्या था? बृहस्पतिवार था, यानी थर्सडे था। तो वो पूछ क्या रहे हैं? 10/9/1947 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, यदि 15/3/1941 को बृहस्पतिवार था तो 10/9/1947 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर हम साल में काउंट करें तो कितने साल यहां पर बढ़ रहे हैं? 41 से 47 पहुंच रहा है, तो कितने वर्ष बढ़ रहे हैं? 6 वर्ष। 6 वर्ष यहां पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, टोटल ईयर कितने बढ़ रहे हैं? 41 से 47, 6 वर्ष बढ़ रहा है। और 6 वर्षों में अगर हम विषम दिन निकालें, विषम दिन निकालें तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? इसमें लीप ईयर कौन सा होगा? 41 होगा नहीं, 42 होगा नहीं, 43 भी नहीं होगा, 44 लीप ईयर होगा। और 44 के बाद कोई नहीं आएगा, तो मात्र एक लीप ईयर होगा। तो हम कितना कर देंगे? 7 ओड डेज का मतलब है 7 आया, और 7 का मतलब है कि 7 का फिर से भाग लग जाएगा। तो वास्तव में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। तो जो ईयर में विषम दिन होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं। यहां पर जो महीना शुरू हुआ कहां से? मार्च। तो यहां पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, है ना। 9 सितंबर तक की बात है। तो जनवरी में यहां पर देखिए, जनवरी में कितने दिन यहां पर जा चुके, सॉरी मार्च में कितने दिन जा चुके हैं? 15। तो बचे कितने हैं? तो 30 में माइनस जब 15 आप करोगे तो कितने बचेंगे? 15। भाई सॉरी मार्च तो 31 दिन का होता है। मार्च जब 31 दिन में आप 15 दिन हटाओगे तो आपके दिन कितने बच के आएंगे? 16। यानी मार्च में बचे हैं 16 दिन। मार्च में कितने बचे हैं? 16 दिन। अप्रैल 30 दिन की होती है, 30 दिन। और यहां पर अभी तो हम 30 ही दिन लिखे ले रहे हैं, 30। मार्च, अप्रैल, मई अगेन कितने दिन की होती है? 31। जून 30, जुलाई 31, अप्रैल 31। फिर अब सितंबर में आ जाइए। सितंबर में कितने दिन है? 10 दिन। तो 10 पूरे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे दिन आए हैं जो किसमें है? महीनों के दिन है। अगर हम इसमें विषम दिन निकालें, अगर हम इसमें विषम दिन निकालें तो आपको सभी में 7 का भाग लगाना पड़ेगा। जब 7 का भाग लगाएंगे तो यहां कितना आएगा? 7 दूनी 14, यानी कितने आएंगे? 2। यहां कितने आएंगे? 7 चौक 28, 2। यहां कितने आएंगे? 3। यहां कितने आएंगे? 2, 3, और यहां कितने आएंगे? 3। 7 एकम 7, 3। फिर से कितने हुए जाके? इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा? सभी को फिर से हम जोड़ दें।
2 2 4 3 7 2 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 टोटल आ गए हमारे 18 विषम दिन। फिर से हम इनको और सिंपल कर लेते हैं। हम जब तक सिंपल दिनों को करते रहते हैं जब तक कि वो 7 के नीचे उनका शेष नहीं बच जाता। तो यहां शेष कितना बचेगा, 7 दूनी 14 और कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। ये 4 शेष आएगा 7 दूनी 14 के बाद, यानी कि 4 जो भी दिन होगा उसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। और 4 जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, अगर बृहस्पतिवार है तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सोमवार क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, मंडे हमें यहाँ पर अगला दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, ये सवाल वो था जिसमें डेट भी चेंज थी और साल भी चेंज था, सब कुछ चेंज था। इसको कैसे निकाला, तो पहली डेट ऊपर लिख ली हमने 15/3/1941, 15/3/1941 को थर्सडे था। हमें जिस डेट को चाहिए वो कौन सी है, 10/9/1947, 10/9/1947। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं इनमें साल कितने बन रहे हैं। तो आप देखोगे 6 साल पूरे पूरे बन रहे हैं। 6 साल में विषम दिन कितने होते हैं, तो पहले साल का ही झंझट खत्म कर देते हैं। 6 साल में विषम दिन कितने हो जाएंगे, तो 6 1 7 है ना, 6 नॉर्मल ईयर और एक इसमें कैसा होगा, लीप ईयर होगा। तो हम सीधा सीधा यही जोड़ देते हैं। अभी हमने बताया था कि कैसे जोड़ा जाता है, 7 कर देंगे तो यहां विषम दिन कितने आ जाएंगे, 0, काम खत्म है उसका। महीनों में देख लेते हैं, क्योंकि मार्च से शुरू होके ये सितंबर तक गया था, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। मार्च में जितने दिन चले जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, जो शेष दिन बचेंगे उनको हम लिख लेते हैं। तो मार्च में 15 दिन तो जा चुके हैं, तो शेष कितने दिन बचे, 16। अप्रैल में पूरे हैं, मार्च में पूरे हैं, सॉरी मई में पूरे हैं, जून में पूरे हैं, जुलाई में पूरे हैं, अगस्त में पूरे हैं, सितंबर में जहां तक हम जाते हैं यानी बच्चे यहां पर जहां तक हम सितंबर में कहा है, जहां तक जाते हैं, कहां तक गए, 10 तारीख तक गए, तो 10 ही हमने लिख दिया। अब इसमें हम विषम दिन निकालेंगे और आगे से ये एक तरह से जो नहीं कहते कोड बन जाते हैं, यही कोड है। 30 दिन का महीना है तो 2 विषम दिन होंगे, 31 दिन का है तो 3 विषम दिन होंगे, 28 दिन में कोई विषम दिन नहीं होगा, 29 में 1 होगा। बाकी फुटकर में 7 का भाग लगा के निकाल लेते हैं। तो 16 में 7 का भाग लगाएंगे 2 आएगा, सभी में 7 का भाग लगाएंगे, ये हमारे सामने शेष बच जाएंगे। तो शेष कितना आया, 18। फिर से 18 इतना ज्यादा हो गया कि इसमें सप्ताह हम निकाल सकते हैं, तो हमने सप्ताह निकाल दिया। सप्ताह निकालने के बाद शेष कितना बचा, 4, यानी 4 विषम दिन हैं। तो कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, 4 को थर्सडे में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, मंडे आंसर आ जाएगा। आपको ये ना सोच रहा हो कि बार बार सप्ताह क्यों हटाए जाते हैं, सप्ताह इसलिए हटाए जाते हैं क्योंकि सप्ताह का रिपीटेशन चाहे जितनी बार करो दिन बृहस्पतिवार ही आएगा। आप चाहे 1000 सप्ताह आगे चले जाओ, लेकिन अगर 7-7 दिन करके आप बढ़ा रहे हो तो बृहस्पतिवार का बृहस्पतिवार ही रहेगा। दिन कब बदलेगा, जब 7 के अलावा यानी सप्ताह के अलावा दिन बढ़ेंगे घटेंगे तो ही दिन बढ़ेगा। वही 4 दिन बढ़ जाते हैं तो दिन बदल जाता है, वरना सप्ताह अगर यहां पर पूरे सप्ताह बन जाते तो बृहस्पतिवार ही बनता। सपोज करो यहां 18 की जगह 21 आ जाता, कितना आ जाता, 21 योग आ जाता। वहां तो ऑलरेडी 0 हो ही चुका था, यहां भी 21 आ जाता और आप देख रहे हैं कि 7 से पूरा कट रहा है तो शेष कितना, 0। तो इस तारीख को भी कौन सा दिन हो जाता, बृहस्पतिवार हो जाता। ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है यदि आज शुक्रवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए आज क्या बता रहा है वो, आज बता रहा है वो शुक्रवार। 15 दिन बाद आप बताइए, 15 दिन बाद तो हम सप्ताह अलग कर लें, कितने सप्ताह यहां बन रहे हैं, 2 सप्ताह निकल रहे हैं। और विषम दिन हमारा कितना बन रहा है, ओड जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 1। यानी कि हम शुक्रवार में 1 जोड़ दें तो हमारा 15 दिन के बाद का दिन निकल आएगा और वो दिन कितना बनेगा, सैटरडे। क्या बनेगा, सैटरडे बनेगा, यानी शनिवार बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, शनिवार। तो 15 दिन की बात कर रहा तो 1 दिन हम विषम दिन निकाल लेंगे, वही उसमें जोड़ देंगे। और आगे की पूछ रहा है तो 1 जोड़ेंगे, और ये अगर पीछे की पूछता तो क्या करते, 1 घटा देते। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था। यदि बीते हुए कल से, देखिए यहां पर पहले तो जरूरी है इस तरह से हम जरा ड्रॉ कर लें, बाकी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अभी बताएंगे, लेकिन इस तरह से पहले ड्रॉ करके समझ लेते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो यहां पर देखिए बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल ये रहा होगा, और 3 दिन पहले 1 2 3, ये समझाने के लिए है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था और इस दिन क्या था, ट्यूसडे था। ठीक है, था। तब आने वाले कल से, और आने वाला कल कहां पर होगा, आने वाला कल होगा ये। तब आने वाले कल के 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद क्या होगा, और इसी दिन पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब आपके सामने डायग्राम बन गया तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किस तरह से, देखिए अगर ये ट्यूसडे है, ये ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के हम कितना आगे जा रहे हैं, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8, कितने दिन जा रहे हैं? 8 दिन हम आगे जा रहे हैं। ये तो पूछ रहा था ना, पीछे का दिया था और आगे का वो पूछ रहा है। 8 दिन आगे जा रहा है, तो आपको पता है 8 दिन तो आगे जाया नहीं जाएगा, सप्ताह को तो हम हटा देंगे, तो हम कितने दिन आगे जाएंगे? 1 दिन। 1 दिन हम आगे इसके जोड़ देंगे, जो भी दिन था, तो मंगलवार में +1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये बुधवार। क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। फिर से समझ लीजिए क्या था? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से, ये आज है, ये क्या है? आज है, और ये बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल है, से 3 दिन पहले, तो कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था, तब आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो आने वाला कल रहा ये, उसके 3 दिन बाद, ये कितने दिन बाद? 3 दिन बाद क्या होगा, है ना? तो यहां पर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे ही देख लीजिए, आज हमने अलग बना दिया है, और ट्यूसडे अगर आज है तो कितने दिन आगे जाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन आगे जाना पड़ेगा। 8 दिन का मतलब एक सप्ताह। यहां पर तो सेम डे आ जाएगा, यही जो ट्यूसडे है वो कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर ट्यूसडे आ जाएगा। 7 दिन के बाद क्या आता है? ट्यूसडे आता है। ये अगर आज है, कोई तारीख है यार, तो इसमें अगर हम कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ट्यूसडे यहाँ आ जाएगा। लेकिन 8 हो रहा है तो कहां पर जाना है? यहाँ पर, तो यहाँ के लिए 1 दिन और बढ़ जाएगा, और वो दिन हमारा बुधवार हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? आप यहाँ पर जो आज है इसको ही हटा दो, और सवाल में जब सीधा ऐसा इस तरह का डायग्राम तो हमें बनाना नहीं है, सीधा अगर करना है तो जो आज है उसको हटा दो। कितने दिन पहले? देखिए, यदि बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल 1 दिन हो गया, से 3 दिन पहले 3 दिन ये हो गए, से पहले मंगलवार था, तब आने वाले कल के, आने वाला कल 1 दिन ये हो गया, कि 3 दिन बाद 3 दिन फिर से ये हो गए, तो देखो पूरे दिन कितने हो गए? 3 1 4 3 1 4 4 4 8, 8 दिन हो गए। और 8 दिन हमें कहाँ जाना है? आगे जाना है ना? आगे जाना है, तो 8 का मतलब विषम कितने हो जाएंगे? यहाँ पर विषम कितने हो जाएंगे? 1। तो बस यही जो मंगलवार था, इसमें आप क्या जोड़ दीजिए? 1 जोड़ दीजिए, और आपका क्या आंसर आ जाएगा? बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, हमने कोशिश की, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, लेकिन एक सिंगल क्लास में करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे तरह के क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, तो इसका आपको हम सेकेंड पार्ट देंगे, जिसमें तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चंस होंगे, और वो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो आपको और प्रोवाइड कराएंगे। आज ये वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, और आपको इस बहुत जल्द दूसरा वीडियो इसका मिल जाएगा, जिसमें इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी होंगे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।